Hi friends, welcome to my YouTube channel Art of Option Hedging. Here I am going to discuss about long strangle. So this long strangle is going to be a little different from which is available on Sensible. Okay, so let me share here. So I am just taking मैं यहाँ पे uh, मैं यहाँ पे 300 क्वांटिटी लेने की कोशिश कर रहा हूँ 300 क्वांटिटी ले रहा हूँ जिसमें 300 क्वांटिटी पुट का है और 300 क्वांटिटी कॉल का है और यहाँ पे जो अभी अब करंट प्राइस चल रहा है पुट का वो है 63.35 87.75 तो ये भी हम प्राइस प्राइस जो भी बाय डिफॉल्ट ये लॉन्ग स्ट्रैंगल में आया है बट मैं इतना प्रीफर नहीं करता हूँ ये जो सेंसिबल में यहाँ पे जो लॉन्ग स्ट्रैंगल्स की पोजीशंस दिखती है इंस्टेड मेरी खुद की बनाई हुई एक स्ट्रेटजी है जो लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैडल तो अगर मैं दोनों को डिस्क्राइब करूँ तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है लॉन्ग स्ट्रैंगल लॉन्ग स्ट्रैडल में तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैंगल देखूँ तो लॉन्ग स्ट्रैडल इस टाइप का है तो लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता है कि जो भी हम पोजीशन बनाएंगे तो उसमें जो पुट और कॉल होगा वो सेम स्ट्राइक प्राइस का होगा एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे 43,600 का ही पुट है और 43,600 का ही कॉल है तो दोनों स्ट्राइक्स सेम है और यहाँ पे जो भी प्रीमियम्स रहते हैं ये एट द मनी रहते हैं इनमें से कोई एक एट द मनी होता है या इन द मनी होता है या दोनों ही एट द मनी होते हैं तो हम इस तरीके से ये लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल में जो पोजीशंस होती है वो सेम स्ट्राइक प्राइस पे ही होती हैं और जो लॉन्ग स्ट्रैंगल होता है उसमें थोड़ा सा दूर की स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं वो 300 400 जैसे कि अभी अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जो करंट चल रहा है एक बार मैं वीडियो हटा देता हूँ यहाँ पे तो ये जो करंट चल रहा है वो 43,577 का चल रहा है अभी और ये भी करंट जो चल रहा है वो 43,577 है इंडेक्स अभी बैंक निफ्टी का और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्राइक्स जो आई हैं इसके 400 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे आई है और दूसरी यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर है 44,100 का कॉल ऑप्शन है तो हमारे लिए ये जो सेंसिबल है ये स्ट्रैटजीज बना के देता है बट हमें ये स्ट्रैटजी इतनी इफिशिएंट नहीं लगती है रीजन बीइंग क्योंकि ये अवेलेबल है और ये सभी के लिए अवेलेबल है तो जितने भी लोग होंगे लाइक अगर 1 करोड़ अकाउंट्स हैं लेट्स से 20 लैक्स अकाउंट है अगर जीरोधा में और वो सारे लोग सेंसिबल यूज कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रैटजीज हैं वो सारे लोगों के लिए अवेलेबल है तो उनमें से अगर लेट्स से 1 लाख लोग भी यूज करते हैं ये स्ट्रैटजी तो इस स्ट्रैटजी ये बहुत ही कॉमन हो जाती है और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग ही पोजीशन से एडजस्ट कर लेते हैं तो या तो फिर हम इसी स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छे से अपनी एक्सपर्टीज बनाएं इसको बहुत अच्छे से समझें या फिर हम अपनी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बना लें जो हमारे लिए थोड़ा सा जो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा मूव हमें थोड़े से कम मूव पे ही हमारा एक प्रीमियम जो एक स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी हो जाए सिंस ये भी बहुत ज्यादा आउट द मनी है और अगर मार्केट मूव नहीं करती है अगर मैं यहाँ पे इसका पे ऑफ ग्राफ ये इसका पे ऑफ ग्राफ है अगर मैं पे ऑफ ग्राफ पे दिखाता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ एक दिन के हिसाब से एक और भी एप्लीकेशन है ऑप्स्ट्रा जहाँ पे हम 15 मिनट्स का टाइम ले सकते हैं और यहाँ पे भी वो कर सकते हैं बट फिलहाल के लिए हम एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है यहाँ पे भी हम वो देख सकते हैं 15 मिनट्स के गैप में और यहाँ से सेट कर सकते हैं बट ऑप्स्ट्रा में सिंगल क्लिक पे जैसे हम यहाँ पे सेट करते हैं ये जैसे यहाँ पे 26 नवंबर 9:45 AM आ गया
अब यहाँ पे 25 नवंबर 9:45 सैटरडे को आ गया, तो सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज है और फ्राइडे को ओपन है। तो आज है 24 नवंबर 2023, मतलब फ्राइडे स्टार्ट हो चुका है। मैं ये लेट नाइट 12:04 AM पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें कुछ डीके होगा सिंस ये जो प्राइस है ये मार्केट जो आज की थी थर्सडे को उसका ही स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आया हुआ है। और जो फ्राइडे को कल मुझे 9:45 पे मिलेगा, इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये मुझे यहाँ पे 277 का कल लॉस दिखेगा। मतलब अगर मैं अभी आज खरीदता और कल सेम यहीं पे प्राइस रहता तो मुझे 300 का लॉस होता। ये 24 का लॉस है और ये नीचे एक्सपायरी डेट का 2267 का लॉस है। ये तब कल मुझे इतना लॉस हो जाता, बट मैं कल खरीदूंगा तो कल मैं इतने कम प्राइस पे यही स्ट्राइक प्राइस ले सकता हूँ यहीं सेम पोजीशन पे। तो इस तरीके से कल जो हमें लॉस होगा वो यहाँ पे जो भी दिख रहा है हम कल उतने ही कम प्राइस पे लेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैं अभी एडजस्ट करके बताऊंगा, कैलकुलेशन में ये काम आने वाला है कि हमारा लॉस कितना दिख रहा था तो हम प्राइस उसी हिसाब से ही उसमें ऐड कर देंगे जो हमारा प्रॉफिट्स बनेगा। और जहाँ पे जो लॉस होंगे उसमें से उतना ही हम डिडक्ट कर देंगे। तो वो हमारा एक्चुअल प्राइस होगा मंडे का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो यहाँ पे क्वांटिटी है मैं उसको बढ़ा के 300 लेता हूँ या 105 ले लेता हूँ। आई थिंक थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन में, क्योंकि अब जो एक लॉट है वो 15 की है, 15 क्वांटिटी की है। तो कैलकुलेशन पहले से थोड़ी सी चेंज हुई है, अदरवाइज पहले 25 के मल्टीप्लायर में होता। तो ये मैंने 105 स्ट्राइक प्राइस ले लिया है। सॉरी, 105 क्वांटिटी पे ये स्ट्राइक प्राइसेस ली हुई हैं। सॉरी, ये भी एक मिनट, मैंने लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या करें, हाँ ये लॉन्ग स्ट्रैंगल ये। बट मैं यहाँ पे पोजीशंस अपनी स्ट्राइक्स जो है वो शिफ्ट करूंगा, पोजीशंस दूसरी स्ट्राइक पे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 500 का मूव होना चाहिए। और मैं जो प्रिफर करता हूँ वो मेरे हिसाब से 200 स्ट्राइक प्राइस, अगर जब बहुत मार्केट किसी रेंज के बाहर होती है, विद इन रेंज नहीं होती है, जब किसी कंसोलिडेशन फेज में नहीं होती जहां पे मूव के चांसेस 70-80% 90% होते हैं, तो हम यहाँ पे सिंस सिंस ये एक हैजिंग टेक्निक है तो ये कैपिटल को काफी हद तक प्रोटेक्ट करती है। इसमें भी लॉसेस होते हैं बट इतने ज्यादा लॉसेस नहीं होते हैं। और अगर यहाँ पे मूव अच्छा मिलता है प्रॉफिट्स भी अच्छे बनते हैं। तो यही चीज जब हम एक्सपायरी वाले दिन करते हैं, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं, उस दिन हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिखते हैं। वो मैं अभी शो करूंगा। तो सिंस एक्सपायरी नहीं है अभी रिसेंटली, तो मैं यहाँ पे वो पोजीशंस दिखाना चाहता जहाँ पे मेरे पास वैसे एग्जांपल है एक, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड। तो वो मैं पोजीशंस दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके मैंने किस टाइम पे एग्जीक्यूट किया था और कैसे मुझे विद इन 3 मिनट्स अप्रोक्सीमेट 15 to 20 thousand के प्रॉफिट हुए थे एक्सपायरी वाले दिन, और मूव कितना मिला था। वो दोनों मैं यहाँ पे चीजें भी दिखाऊंगा। तो एक्सपायरी वाले दिन ये लॉन्ग स्ट्रैंगल बहुत इफेक्टिव होता है। और इस लॉन्ग स्ट्रैंगल के लिए मैं बहुत ज्यादा दूर की स्ट्राइक प्राइस नहीं चूज करता हूँ। तो मैं फिर से स्ट्राइक प्राइस जो चूज करूंगा वो चेंज करूंगा मैं। सिंस प्राइस यहाँ पे 43577 का है, देन आई वुड प्रिफर 4344 400, सॉरी 400। ओके, तो मैंने ये चूज की हुई है। और यहाँ पे पुट का भी मैं थोड़ा सा इसको सॉरी ये कॉल है तो कॉल को मैं 43600 43700 पे ले आया। ओके, 43800 44400। ओके,
ये 44,000, ये 44,000 का पुट कॉल जो है वो 117 रुपए का दिख रहा। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा मुझे। मुझे ऑप्शन चेन ही ओपन करके दिखाना होगा। ऑप्शन चेन में हमें करेक्ट दिख जाएगा, काफी हद तक दिख जाएगा कि वहाँ पे क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी स्ट्राइक प्राइस 43577 है, कहीं यहाँ पे है। और जो हमारी स्ट्राइक्स है वो 157 है और यहाँ पे 153 है। तो ये दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं। तो 43,500 का एक पुट ऑप्शन हो गया और 43,900 का कॉल ऑप्शन है। सिंस अभी इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठ रही है, आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए। ये डिफरेंस शायद हम लेट नाइट को चेक कर रहे हैं तभी जो इसके प्राइसेस हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, तभी यहाँ पे 157 दिख रहा है, दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर। हाउएवर जब हम यहाँ पे चेक करते हैं, प्राइस जो 43,600 के पास है और उसके इमीडिएटली हमें यहाँ पे प्राइस मिल रहा है 147। जब हम नीचे चेक करें तो हमें 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे जो प्राइस दिख रहा है वो 143 दिख रहा। तो ये कैलकुलेशन शायद इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, यहाँ मैं सही से नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। ये स्ट्राइक प्राइस के जो एलटीपी है वो भी करेक्टली यहाँ पे विजिबल नहीं है। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कितने कितना मूव आना चाहिए तब प्रॉफिट्स बनेंगे। तो 43500 का मैं पुट लेता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, 43500 का मैंने पुट ले लिया और मैंने जो कॉल ऑप्शन लिया है वो थोड़ा सा मुझे दूर का लेना पड़ेगा। 43900 का मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि 43577 प्राइस है, तो जो कि नियरली है 4360 की। तो आइडली जो यहाँ पे हमें प्राइस दिख रहा है 43500 पुट का, 147 दिख रहा है, 157 दिख रहा है। और यहाँ पे तो यहाँ पे जो 43900 का जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम दिख रहा है वो 153 दिख रहा है। इट मीन्स कि जो लोग हैं वो कॉल में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए यहाँ पे कॉल के प्रीमियम में थोड़ा सा प्राइस जो है ना वो ज्यादा दिख रहा है, हायर साइड पे दिख रहा है। अदरवाइज यही वाला प्राइस हमें 43700 पे मिलना चाहिए था। बट स्टिल सिंस मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमें एक्सप्लेन तो डिस्कस तो करना ही है। तो हम पे ऑफ टेबल पे आते हैं। अभी हमारा जो फंड्स नीडेड है वो 32618 है। सो 32618 जो हमें फंड्स है वो ज़रूरत है। उसमें हमें 105 क्वांटिटी विच इज़ अप्रॉक्सीमेट लाइक 100, तो हम 100 की कैलकुलेशन में लेके चल सकते हैं, इतना मिलेगा। तो यहाँ पे जो अनलिमिटेड मैक्सिमम लॉस है वो 32618 का ही है, जितना प्रीमियम फंड्स लगा है वो पूरा का पूरा लॉस है मैक्सिमम। बट अगर मैं इसको फ्राइडे को देखूं तो फ्राइडे को यहाँ पे जो हमें दिखेगा, फ्राइडे को हमें जो पोजीशंस मिलेगी वो हमें 2623, जो कि मैंने दिखा दिखा रहा हूँ, इतने कम प्राइस पे मिलेगी। तो जो फ्राइडे का जो लॉस है वो 2623 इतना हो सकता है। जो एक्सपायरी डे विच इज ऑन 30th, यस 30th नवंबर, यहाँ पे 30th नवंबर है। को इतना लॉस हो सकता है, सिंस बीच में सैटरडे संडे है इसलिए लॉसेस बहुत ज्यादा है। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जो मैंने ट्रेड्स बनाए थे आप समझ जाएंगे, और इसको मैं किसी और दिन भी रिकॉर्ड करूंगा सो दैट आपको जैसे कि वेंसडे को या ट्यूसडे को, तो आपको इसके अच्छे बेनिफिट्स दिख पाएंगे। और मैं इसको भी सेंसेक्स पे भी दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ पाएगी सिंस सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। हाउएवर मैं ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में प्रेफर करता हूँ, उसमें भी मोस्टली मैं बैंक निफ्टी ही पसंद करता हूँ सिंस मुझे इसकी प्रीमियम्स की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे मूव्स भी अच्छे मिलते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी का टारगेट दिखेगा यहाँ पे 6 days टू एक्सपायरी, मीन टू से आज 24 नवंबर है और एक्सपायरी 30 नवंबर को, तो अभी हमारे पास 6 दिन है।
तो इन 6 दिन में कैसे बिहेव करेगा बैंक निफ्टी, तो इंडेक्स के साथ प्रीमियम्स कैसे मूव करेंगे वो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो अब हम आगे मूव करते हैं। आगे इसको स्लाइडर को मूव करते हैं। अभी कितना है, 24 नवंबर। तो हम जो प्रीमियम खरीदेंगे तो हमें 2623 रुपये कम लगेगा। तो जो हमें पैसे यहाँ पे 32,618 लग रहे थे, अगर इसमें 2600 हटा देंगे तो कितना हमें यहाँ पे लॉस दिख रहा है, 2622। तो ये कुछ 30,000 से 4 रुपए कम आएगा, इतना हमारा प्राइस लगेगा, वही हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, जो कि एक्सपायरी वाले दिन होगा, जबकि यहाँ से कुछ भी मूव नहीं करता है। मैं अभी ये स्ट्रैटेजी जो है वो बाइंग के लिए है। इसमें किसी एक साइड मार्केट बहुत तेजी से जानी चाहिए, प्रॉफिट्स तभी बनेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे, पूरा का पूरा लॉस हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ दोज स्ट्रैटेजी दैट आई यूज, बट किस टाइम पे करते हैं, वो एक्सपायरी वाला दिन है, और एक्सपायरी वेंसडे को होती है, और हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ट्यूसडे की नाइट को, या फिर हम वेंसडे को ही मॉर्निंग में कर सकते हैं, और विद इन 15 to 20 मिनट्स 30 मिनट्स प्रॉफिट्स ले सकते हैं। वो प्रॉफिट्स कैसे बनाते हैं, दैट ऑल्सो आई डिस्कस। तो मैंने, अब यहाँ पे आते हैं स्लाइडर पे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे इस 24 से लेके जाना है मंडे तक। सिंस सैटरडे संडे दो ऑफ रहेगा, तो आई थिंक अगर मैं इसको प्राइस को थोड़ा सा और मूव कर लूँ मंडे को, फिर वो ही डिडक्ट कर दूं कि मंडे को कितने प्राइस पे मिलेगा, तो आई थिंक दैट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं मंडे को 9:45 पे यही स्ट्राइक प्राइस लेट से कि यही प्रीमियम अगर मैं मंडे को खरीदता हूँ, तो मंडे को 9:45 पे जो मुझे यहाँ पे लॉस दिख रहा है, वो यहाँ पे लॉसेस दिख रहे हैं 33,496, जो कि यहाँ पे अभी 2600 से थोड़ा सा ज्यादा है, बट ये शायद और भी ज्यादा कम होगा। ओके, लेट्स मूव नाउ। तो हमें 3500 रुपये लगभग कम रहेगा, तो विच इज अप्रोक्सीमेट 29,000। तो हम मान के चलते हैं फंड्स हमारा लगेगा 29,000, और हम मंडे को ही मंडे को ही मैं यहाँ से मूव करूंगा। तो मैं कितना पॉइंट मूव करूँ कि हमें एक प्राइस जो हमारा इन द मनी हो जाए। तो मैं 43,500 को नीचे की साइड करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि 43,500 इन द मनी हो जाए। तो अभी हम आ गए 43,359, प्राइस घट के आ गया 43,350 रुपए के आसपास, जो कि लगभग अभी से 200 रुपए कम है। तो हमारा ये इन द मनी हो चुका है। 0.5% का यहाँ पे इंडेक्स में गिरावट आएगी। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट्स दिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स दिख रहा है मुझे +92, जो कि +92 दिख रहा है ये सिर्फ 945 को 945 को जो हमारा 3,500 का जो लॉस दिख रहा था, अब मैं इससे कैलकुलेशन करता हूँ कि जैसे मैंने 945 पे खरीदा, मैं एक एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो मान लिया जो मैंने अभी खरीदा है 3493 है, ये मैं डिडक्ट करता हूँ। यहाँ जो प्राइस है, ये जो प्राइस है फंड्स नीडेड है वो इतना है 32,618 फंड्स नीडेड। मैं आज डेट डाल देता हूँ, ये 24 नवंबर को है। तो यहाँ फंड्स नीडेड है अभी, ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, बट एक्चुअल जो है वो थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे मैं लेट नाइट बना रहा हूँ, इसलिए डिफरेंसेस दिखेंगे। तो इसमें से मैं अब जो यहाँ पे लॉस दिख रहा है 3493, मैं राउंड ऑफ करके जो पैसा लगने वाला है वो है 32618, 32618, इससे मैं 3500 ये मैं डिडक्ट कर देता हूँ। तो 29,118 रुपये आ गया, जो कि मेरा इतने प्राइस में मिलेगा।
और अब मैं क्या करता हूँ, 9:45 को ही 9:45 को ही मैं 10 बजे का, ओके, 10 बजे या लेट से मैं 10:15 आधे घंटे के अंदर का एक टाइम लगा लेता हूँ। तो अगर मैं आधे घंटे का अंदर का टाइम लगाऊं तो मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे भी लॉस कितना दिख रहा, 3496। 3496। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, बट लेट से इसी आधे घंटे में अगर मूव आता है 100 पॉइंट का, ओके, तो मैं अगर इसको 434 इतना कर दूं, 100 पॉइंट का मूव आया। अब यहाँ पे प्रोजेक्टेड लॉस कितना दिखने लगा, 2357 रुपए। अब यहाँ पे कितना था, 3500 का लॉस दिख रहा था, और 2357 रुपए का यहाँ पे लॉस दिखने लगा। तो दैट मीन्स जो लॉस कम हुआ, मतलब जो भी मैं प्राइस बता रहा था कि 9:45 पे मुझे जो प्राइस है वो 29,118 मिल रहा, इतना घटा के इतने पे खरीदा मैंने, और अभी यही लॉस जो कम दिख रहा, दैट मीन्स कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉस अभी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें थीटा डी के लगेगा, इसलिए आई होप जो लोग ट्रेड करते हैं वो इसको थोड़ा समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा 100 जो हमारी क्वांटिटी है वो 105 है, और 105 में से अगर मैं इसको डिडक्ट करूँ तो हमारे पास 1143 इतना प्रॉफिट आ गया। अब अगर इसी में 105 को अगर 900 से, सिंस हमारी जो एक बार में पोजीशंस लग सकती है वो 900 लग सकती हैं, तो अप्रोक्सीमेट मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन में इजी रहेगी, आई नो कि डिफरेंसेस आएंगे 45 पॉइंट का। तो ये 10,287 रुपए है, मैं इसको भी राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ 9500 तक मिल जाएगा। वैसे राउंड ऑफ करके 10,000, बट मैं 9500 मान के चल रहा हूँ। तो ये 30 मिनट्स है, इस 30 मिनट्स में 9500 बन सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे इस क्वांटिटी को एक बार 900 करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल प्राइस मुझे कितना देना था, कितना पैसा लगाना था, और उस पे कितने पैसे मिल सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी अभी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपायरी का दिन नहीं है, जब आप एक्सपायरी में देखेंगे तो यही स्ट्रैटेजी बहुत बहुत अच्छा पैसा बना के देती है, एक अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं कुछ ही देर में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2.8 लैक्स लग रहे हैं, इस 2.8 लैक्स में ये एक्चुअली मेरा डेमो, ये मेरा एक अलग अकाउंट है जहाँ पे मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कितना दिखाया, फंड्स जो है वो नीडेड है 2.8 से 8 लैक्स, और इस 2.8 लैक्स को मैं यहाँ पे आके अगर चेक करूँ तो इसमें जो मुझे लॉस दिख रहा है अभी, कब, 10:15 जब मैं, सॉरी, 9:45 पे जब मैं ट्रेड लगाऊंगा, 9:30 ले लेते हैं कुछ भी, कोई सा भी। स्टार्टिंग में हमें ट्रेड जो बनाना है वो थोड़ा जल्दी बनाना होगा, हमें कोई भी ट्रेड 9:30 से लेके 9:45 तक एग्जीक्यूट कर देना है। 10:30 के बाद एग्जीक्यूट नहीं करना है क्योंकि डीके बहुत होता है एक्सपायरी वाले दिन, और किसी भी दिन प्राइसेस जो होते हैं वो 10:30 के बाद गिरते हैं। तो अगेन अभी मुझे प्राइस जो दिख रहे हैं, मैं इसको मैं इसको भी रीसेट कर देता हूँ, जितना प्राइस उतने पे दिखते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस दिख रहा है वो 30,000 का दिख रहा है, सॉरी, मंडे को 30,000 दिख रहा है, मतलब मंडे को 30,000 प्रीमियम सस्ता मिलेगा। 30,000 अगर यहाँ से घटा दें तो अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख आ जाएगा। अब इस 2.5 लाख में अब मान के चलते हैं कि ये प्रीमियम मूव किया एक साइड, हमने इन द मनी कर दिया इसको, 200 पॉइंट मूव किया, जो कि जो कि मूव हो जाता है इतना, बैंक निफ्टी की एक दो कैंडल्स में होता है, बट हमें पता होना चाहिए कंसोलिडेशन फेज में नहीं होना चाहिए।
तो जब एक्सपायरी होगी तो हमें शायद 70-80 पॉइंट्स का मूवमेंट भी हमारे लिए बहुत है। अगेन वो मैं दिखा दूंगा अभी। तो अब आते हैं इस पे टारगेट डेट पे। टारगेट डेट पे 3 डे टू एक्सपायरी है। 27 तारीख को ही हमने लिया है, इसीलिए हमने 30,000 वहां से डिडक्ट किए हैं। मैं इसी पे 9:30 की जगह मैं टाइम लगाता हूँ 10:15। मतलब हमारे पास जो गैप है वो 45 है। इन 45 मिनट्स में मेरा प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा? इन 45 मिनट्स में मुझे मूव चाहिए 200 पॉइंट्स का। 200 पॉइंट्स का मूव चाहिए। तो हमें यहाँ पे कितना दिखा? 8791, 895 इतना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये 895 प्रॉफिट जो है वो हमें तब दिख रहा है जबकि हमारा ऑलरेडी 30,000 जो लॉस है यहाँ दिख रहा है, इसको रिकवर करके आ गया। तो ये 30,000 प्रॉफिट भी होगा क्योंकि हमें 30,000 उस दिन प्रीमियम सस्ता मिलेगा मंडे को, क्योंकि हम बाई करेंगे, आज हम बाई नहीं कर रहे। तो 30,000 ये मतलब 29,966 रुपए प्लस 895 रुपए, ये दोनों मिला के लगभग हमारा 30,500, 30,600, 650 के आसपास हमारा प्रॉफिट बनेगा। जबकि हमारा 200 पॉइंट्स मूव करे, 900 क्वांटिटी हो और 45 मिनट्स में मूव करे। और अक्सर क्या होता है कि जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट में आती है तब इतने प्रॉफिट्स मिलते हैं। फिर से हम अगर ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स मूव करता है तब देखते हैं क्या होता है। तो हमारा 20,000 का यहाँ पे लॉस दिख रहा है जबकि यहाँ पे 30,000 है। तो मगर इससे घटा दें इसको तो भी हमारे पास हाथ में लगभग 10,000 रुपए तक आ जाएगा। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं रखना है। अगर लगता है कि कंसोलिडेशन फेज में है और उस टाइम पे प्रॉफिट्स इतने बन जाएंगे, ये तो सेंसिबल की तरफ से जो सेंसिबल कैलकुलेशन कर रहा है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कब हम ट्रेड बनाएंगे। इस तरीके से अगर हम ट्रेड करेंगे तो इसमें हमें दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी होती, थीटा और डेल्टा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे दो हैं, एक डेल्टा है, थीटा, ऐसे गामा और वेगा भी होते हैं। बट मैं दो चीजों से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो थीटा होता है वो हमेशा प्रीमियम को डीके करता रहता है विद टाइम, और जो डेल्टा होता है इसके थ्रू एक पंप आता है और हमें सडनली एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है जबकि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो आई भी बढ़ता है इस डेल्टा के हिसाब से, और लिक्विडिटी जब बढ़ती किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे तो उधर साइड का डेल्टा एक्टिवेट हो जाता है। जितना इन द मनी होगा उतना डेल्टा ज्यादा होगा। जैसे आप आउट द मनी जाएंगे तो डेल्टा 0.26 है, 0.31 है, और यहाँ पे बढ़ता ही चला जाएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही दूर जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो लिए हुए हैं। वो भी मैंने शायद इसलिए 43500 का लिया हुआ है क्योंकि अभी एक्सपायरी नहीं है। ये टॉप लेवल पे कंडीशंस हैं कि एक्सपायरी के दिन ही करना है। सिर्फ मैं यहाँ पे दिखाने के लिए भी ये कर रहा हूँ। और अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं एक वीडियो एक्सपायरी की जरूर बना के रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे डेल्टा हमें अच्छा मिल गया। थीटा जो है वो डी के ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे। तो थीटा का जो डी के आएगा, तो होता क्या है कि जब भी थीटा डीके करता है, थीटा हर एक मोमेंट डीके कर रहा है। पर कुछ क्या होता है कि कभी कभी जब कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जाती है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग ट्रेड करते हैं, जिसने 1 महीने भी 2 महीने भी ट्रेड किया है इंट्राडे में वो समझ जाएंगे। जब मार्केट इस तरीके से, जब मार्केट बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में होती है तो उस टाइम पे अ, जब बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में होती है तो उस टाइम पे एक, ओके लेट मी, आई थिंक यहाँ पे मेरे पास टूल नहीं है वो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर कहीं है। ओके, मेरे पास एक टूल नहीं है उसकी, जरूर वो उससे शायद मैं बेटर समझा पाता, बट फिर भी होता क्या है जब भी ये मार्केट एक किसी फेज में होती है, आधे घंटे तक एक रेंज के अंदर 50-60 पॉइंट की रेंज के अंदर फंस जाती है, तो जो ब्रेकआउट होता है वो फास्ट होता है। तो रेंज का ब्रेकआउट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबकि 30 मिनट्स 40 मिनट्स एक रेंज में कंसोलिडेट कंसोलिडेट कर ले मार्केट,
हम तभी बनाते हैं ट्रेड। उसमें क्या होता है कि जो हमारा थीटा होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है। थीटा ने अपना काम कर दिया होता है, थीटा ने डीके दे दिया होता है, तो जब हमारे बाई करने का टाइम आता है, तो आधे घंटे बाद जब कंसोलिडेशन हो चुका होता है और आधे घंटे बाद जब हम बाई करते हैं, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स और हमें लगता है अब ब्रेकआउट आने वाला है। ये सब एक्सपीरियंस से आ जाएगा और मैं इसको बहुत अच्छे से सिखा भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने हेज पे बहुत ट्रेड करे हैं और ये बहुत ही सेफ और आप इज़िली सर्वाइव कर सकते हैं और एक थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद बहुत अच्छे पैसे भी बना सकते हैं। और ये एक्सपायरी में बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें कि कई बार प्रीमियम एक साइड के डबल हो जाते हैं और 3 टाइम्स हो जाते हैं, 4 टाइम्स हो जाते हैं। आपको सिर्फ़ आप 20%, 25% टारगेट करके इतने परसेंट प्रॉफ़िट्स बना सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे बोला थीटा डीके हो चुका होता है और उसके बाद क्या होता है फिर डेल्टा एक्टिवेट होता है। तो डेल्टा एक्टिवेट लेट्स से प्रीमियम अगर अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 147 का 157 का प्रीमियम है यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ मूव करके आएगी 200 पॉइंट तो यही प्रीमियम जो है 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट जो बढ़ जाएंगे पैसे वो अप्रॉक्सीमेट 90 बढ़ जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट ये 83 बढ़ जाएंगे और जब यहाँ पे प्राइस गिरेगा यहाँ पे 153 है और यहाँ से गिर के कितना आएगा भी नीचे 170 है 117 है और यहाँ पे 87 है। तो जो प्राइस गिरा वो कितना गिरा 8 7 15 और यहाँ पे 13 से 7 गए 6 बचा। तो यहाँ पे कितना बचा लगभग 66। यहाँ पे प्रॉफिट्स हो रहे 83 पॉइंट्स के और यहाँ पे लॉस हो रहे वो 63 पॉइंट के हो रहे हैं 66 पॉइंट्स के। तो हमें 12 से 13 या 14 पॉइंट का प्रॉफिट ही दिखा। ये हमें आज की डेट पे दिख रहा है जबकि अगर हम आज ही करें जब यही चीजें एक्सपायरी के नजदीक होंगी तो प्रीमियम सस्ते रहते हैं। प्रीमियम्स काफी सस्ते रहते हैं। तो जो मूव आता है थोड़े से मूव में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। तो चलते हैं वापस से स्ट्रैटेजी बिल्डर पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिखा कि हमारे प्रॉफिट्स जो है और अगर हम 1% का मूव ले लें कि अगर ये गिरावट अप्रॉक्सीमेट 1% है अगर जैसे मैंने 0.85% कि यही प्रीमियम 43,240 आ जाए जो कि कभी भी किसी भी दिन 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट का मूव आता ही आता है। तो अगर मैं मान के चलूँ ये 200-250 पॉइंट का मूव आ चुका है तो 43,240 आ गया है जिसमें कि प्रीमियम अभी 577 है, बाद में 241 आ गया मतलब 320 रुपए के आसपास गिर चुका है। जब इतनी गिरावट आएगी तो यहाँ पे 39,900 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है और यहाँ पे भी लॉस जो है 30,000 मतलब प्रीमियम ऑलरेडी हमें 30,000 सस्ता मिलेगा और उसके बावजूद हमें जो प्रॉफिट है वो 40,578 के आसपास है। यहाँ पे 39,900। तो अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेट 60 टू 70,000 का प्रॉफिट बनता दिखाई देगा हमें। तो अब मैं इसमें बोलूँ कि इतना नहीं तो अप्रॉक्सीमेट 30,000 तो आप मान ही सकते हैं 25-30,000 राउंड ऑफ करके। बट फिर भी अब अगर आपको बहुत सेफ रहना है तो भी मैं बोलूँगा कि इस स्ट्रैटेजी को आप वीक डेज में सॉरी इस स्ट्रैटेजी को आप जो जैसे जब भी वीकेंड्स मतलब जब भी सैटरडे संडे होता है कभी भी ना बनाएं। तो इस दिन डीके बहुत होता है। जो वीकडेज जो होते हैं वर्किंग डेज होते हैं जिस दिन मार्केट ओपन रहती है उसमें भी एक्सपायरी के 2 दिन पहले ही बनाएं 1 या 2 दिन पहले। इसको ट्यूसडे को जैसे बनाना ज्यादा अच्छा रहता है बट ट्यूसडे को हमारी मार्केट हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा साइडवेज रहती है और वेंसडे को एक अच्छा मूव देखने को मिलता है क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। अब मैं इस पे दिखाता हूँ कि मैंने मेरे प्रॉफिट्स कैसे बनाए थे। तो मैं इसको थोड़ा-सा वीडियो को पॉज़ करूँगा। मैं अपनी पोज़ीशंस ओपन करूँगा और आपको वो स्क्रीनशॉट्स दिखाऊँगा अभी। ओके, तो मैंने जो अ, स्क्रीनशॉट लिए थे मैंने उसको ओपन कर लिया है। नाउ लेट मी शो यू। तो ये है वो पोज़ीशंस। तो इस पोज़ीशंस में मेरे जो प्रॉफिट्स बने थे वो 16,156 अ, रुपीज़ के बने थे। और मैं आपको इससे पहले ऑर्डर दिखाऊँगा कि मैंने ऑर्डर्स कैसे पंच किए थे।
तो इस दिन इवन मेरा नेट का भी कुछ इश्यू था, तो मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा देर होल्ड नहीं करा, बट मैं आपको यहीं पे दिखा दूँगा। यूजुअली क्या होता है कि जब भी मेरे ये ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट किया था वो 926 पे किया था और ये मैंने बाई किया है और मैंने मतलब कॉल भी बाई किया है, पुट भी बाई किया है और उस टाइम पे जो जो प्रीमियम था, जो इंडेक्स था, वो इस 43,500 और 43,700 के बीच में था। तो मैंने 100 पॉइंट दूर का ₹50 का ₹50 का ऐसे प्रीमियम खरीदे एज़ आई टोल्ड कि मैं जब भी थर्सडे के दिन सॉरी वेडनेसडे के दिन अब वेडनेसडे को एक्सपायरी है तो वेडनेसडे को जब भी ट्रेड करता हूँ, तो मॉर्निंग में देखता हूँ कि कोई प्रीमियम क्या मुझे ₹55 से कम का मिल रहा है क्या? अगर वो ₹55 से कम का प्रीमियम दोनों मिल रहे हैं, सिर्फ 100 पॉइंट दूर के आउट द मनी ओटीएम लेना है ओटीएम जो ओटीएम है आउट द मनी 100 पॉइंट अवे तो मुझे वो दोनों प्रीमियम वो दोनों प्रीमियम मुझे 51 और इतने में मिल गए और मैंने फिर यहाँ पे जो भी मैंने टाइम दिखाया अभी 926 तो मैंने यहाँ पे प्रीमियम्स लेने के बाद ये दोनों बाई करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने ये दोनों प्रीमियम लेने के बाद बाई कर लिए 926 पे और यहीं पे एक 50 टू 60 पॉइंट की कैंडल बनती जो कि बहुत नॉर्मल है कंसोलिडेशन के बाद बनी थी एक छोटा सा कंसोलिडेशन था 5 मिनट का बट मेरे लिए वो हिंट थी क्योंकि प्रीमियम मुझे बहुत सस्ते मिल गए तो इसका ये प्रीमियम मुझे कंसोलिडेशन यूजुअली जो हम बात करते हैं कंसोलिडेशन की वो इसलिए करते हैं क्योंकि डीके के बाद प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं फिर हमारा थीटा का के एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और डेल्टा के एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। डेल्टा जो कि प्रीमियम को पंप करता है, प्रीमियम को बढ़ाता है। तो किसी एक साइड का प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है, जाता है, इट डबल चला जाता है अप्रॉक्सिमेट। तो मैं अब वही दिखाना चाहता हूँ, मैंने 928 पे ही ये ट्रेड एग्ज़िट कर दिया क्योंकि नेट का कुछ इश्यू था तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था कहीं अगर कर रहा था लैपटॉप पे ही कर रहा था ट्रेड तो वाईफाई भी मेरा नहीं था हॉटस्पॉट से एग्जिट करना मोबाइल से और प्लस साथ ही साथ यहाँ पे भी चार्ट भी देखना तो थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा रहता है मोबाइल उस पे नेट पे और शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता इतना अच्छा तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 51 का ये कॉल ऑप्शन लिया और यहाँ मैंने 4571 पे क्लोज कर दिया तो यहाँ अप्रोक्सीमेट ₹5.30 का मुझे लॉस हुआ हाउएवर जो मैंने यहाँ पे 43500 का पुट लिया वो ₹47.94 यानी ₹48 का लगभग लिया जिसमें मैंने ₹2 इधर और ये ऊपर का ₹10 और 5 ₹15 15 दो ₹17 17 साढ़े ₹17 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे जो मुझे लॉस हुआ वो ₹5.5 का हुआ तो ओवरऑल मुझे 12 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और 12 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नहीं 108 12 इंटू 9 108 ऐसा ही आएगा एक 10,080 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ अप्रोक्सीमेट 11,000 फिर क्या हुआ क्योंकि जो मेरी हमेशा मैं जो टारगेट लगाता हूँ वो करता हूँ कि वो अप्रोक्सीमेट डबल होगा तो मैंने इस कैंडल के 2 मिनट में ये कैंडल पूरी बन भी नहीं पाई थी मैंने उतनी ही देर में शायद प्रीमियम ने 20 पॉइंट्स मूव किया था मैंने एग्जिट कर दिया जब मैं बात 50 पॉइंट्स की करूंगा तो 50 पॉइंट्स में अप्रोक्सीमेट 70 60 70 पॉइंट्स में क्या होता है एक स्ट्राइक प्राइस जब ऊपर नीचे मूव कर जाती है तो उसमें एक्सपायरी वाले दिन अप्रोक्सीमेट 60 से 65 रुपए 70 रुपए तक बढ़ जाते हैं तो वही यहाँ पे देखने को मिला और वैसे ही जैसे मैंने 26 पे लिया आप देखेंगे तो यहाँ 5 मिनट भी पूरे नहीं हो पाए और यहाँ पे 85 मैंने 80 पे खरीदा दोबारा से फिर से मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है तो मैंने फिर से यहाँ पे मैंने नेकेड करा एक बहुत छोटा सा स्कैल्प करा क्योंकि नेट की वजह से अगेन आई एम रिपीटिंग कि थोड़ा सा मुझे डर था बट फिर भी मुझे लग रहा था कि 5 पॉइंट में लेके निकल सकता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे प्राइस जैसे ही आया मतलब 80 खरीदा मैंने और 85 पे निकाल दिया यहाँ ₹5 मुझे कुछ ऐसे मिले 5 पॉइंट तो अप्रोक्सीमेट ये भी मेरा 5,000 के आसपास तो टोटल ओवरऑल जो है 16,000 के आसपास बन गया था और ये 5 मिनट में बना है
प्रीमियम यहाँ ये वाला जो है 92 के आसपास गया था, जो मैंने बताया कि अप्रॉक्सीमेट डबल चला जाता है, तो 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही चला जाता है। और ये गिर के शायद ये वाला जो कॉल ऑप्शन था ये 39 तक गया था, तो ज़्यादा नहीं गिरा था। तो यही होता है कि एक साइड का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ता है और एक साइड का प्रीमियम थोड़ा-सा घटता है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफ़िट्स मिल जाते हैं। और ये इसको हम बहुत डिटेल में भी समझ सकते हैं और मैं इस पे बहुत अच्छे से ऑलरेडी मैंने इस पे काइंड ऑफ बहुत रीड किए हुए हैं, एक काइंड ऑफ मास्टरी की हुई है, तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि किस मोमेंट पे इसमें ट्रेड बहुत अच्छे बनते हैं, किस टाइम पे ट्रेड बना सकते हैं, एक्सपायरी वाले दिन किस-किस दिन बन सकते हैं ट्रेड और कितनी-कितनी कंसोलिडेशन कितना टाइम का कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है, किस रेंज के बाहर होना चाहिए और विद इन द रेंज है तो कितना मूवमेंट मिल सकता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं, कौन सा ओटीएम। तो इस तरीके से और फिर यहाँ पे 92 के आने के बाद ही प्राइस रिवर्स कर गया। तो आई थिंक ये मेरा स्कैल्प वाला डिसीजन अच्छा था और मैंने छोटा-सा स्कैल्प लेके बाहर हो गया था मैं ट्रेड से। तो इस तरीके से मेरे प्रॉफिट बने और उसके बाद मार्केट ने और भी मूव किया था। अगर मैं यहाँ से एग्ज़िट नहीं करता शायद मेरा 30-40,000 इस सिंगल ट्रेड पे बनता, वो भी 5 मिनट्स में ही। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी दिखा दिया, कितना बना है और अब वापस चलते हैं। तो ये उस दिन का मेरा ट्रेड था। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन बहुत अच्छा पैसा बन जाता है और अगर मैं इसको थोड़ा-सा और बढ़ा दूँ 1.3% कर दूँ मतलब 43,000 पे प्राइस आ जाए गिर के, लगभग 500 पॉइंट गिर जाए अगर 577 पॉइंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.48 लैक्स ये वाला है, प्लस यहाँ पे ये 30,000 जो लॉस दिख रहा था। तो अप्रॉक्सिमेट 1.8 लैक्स का प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। तो ये हमने पे ऑफ भी देख लिया है। इसको ज़ूम करके थोड़ा और देख लेते हैं एक बार। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे 1.48 लैक्स यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है और जो हम खरीदेंगे वो ऑलरेडी हम 30,000 सस्ता खरीदेंगे। तो हमें अप्रॉक्सीमेट इतना प्रॉफिट 1.8 लैक्स तक का दिख सकता है जो कि मैं ये नहीं कहता कि हमें इतना पूरा ही लेना है। हम 20,000 तक कैप्चर कर सकते हैं 15,000 20,000 तक और ये सेंसिबल के साइड से है और अगर आप कंसोलिडेशन की बात लेंगे तो कंसोलिडेशन में हमेशा 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट प्रीमियम गिर चुके होते हैं तो वहां पे 10,000 15,000 20,000 का प्रॉफिट और दिख जाता है तो ये हम इस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं प्रॉफिट्स भी अ, बना सकते हैं 5% 10% किसी भी दिन बना सकते हैं ये और एक्सपायरी वाले दिन थोड़े से अच्छे प्रॉफिट्स बन जाते हैं ओके तो जैसा मैंने बोला कि मैं सेंसेक्स पे देखूंगा एक बार सेंसेक्स पे देख के बताता हूँ कि कैसे कितना प्रॉफिट्स बन सकते हैं तो मैं फिर से वही लॉन्गेस्ट ट्रायंगल लूंगा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अदर्स पे मैंने लिया लॉन्गेस्ट ट्रायंगल अब अगर मैं इसकी ऑप्शन चेन देखूं तो ऑप्शन चेन पे मुझे यहाँ पे सेंसेक्स पे एज आई टोल्ड कि ये 66,000 का है और जो बैंक निफ्टी है वो 45,000 का है सॉरी अभी 43,600 चल रहा है फिर भी इसके प्रीमियम 157 है और सेंसेक्स जो है अभी इसकी एक्सपायरी कल है और ये 66,000 पे भी क्लोज हुआ है यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है बट ये 66,000 पे क्लोज हुआ है तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रीमियम दिख रहे हैं अगर हम इसको ही सेंटर लाइन मान लें कि 66,000 पे यहाँ पे अभी हमारा एट द मनी इंडेक्स अभी यहाँ पे है तो अगर हम ऊपर नीचे चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 108 का और यहाँ पे दिख रहा है 83 का तो हमें सिमिलर लेने हैं अगर हम सिमिलर स्ट्राइक प्राइस चूज करें तो मेरे हिसाब से 100 पॉइंट्स अवे पे एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस जो हो सकता है वो ये 83 रुपीज 95 पैसे और ये 74,000 का
तो मैं 66,000 और 66,200 का कॉल ऑप्शन लेना पसंद करूंगा यहाँ पे। तो मैंने लॉन्ग स्ट्रैंगल लिया। लॉन्ग स्ट्रैंगल के बाद अब मैं इसकी स्ट्राइक प्राइसेस चेंज करता हूँ तो 60। इसको पहले मैं कॉल ऑप्शन को ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, 66,000 पे आया और मैंने कॉल लिया 66,200 का। मैं पुट लूंगा 66,000 का पुट लूंगा। तो ये हमारा प्राइस ना दिख रहा है, सिंस इसकी क्वांटिटी 10 की है तो हम इसका जो लॉट साइज है हम इसको बढ़ा के कर सकते हैं। अगर हम 300 का देखें तो चलो इसको भी 900 ही लेते हैं। लेट्स सी कि हमारा पैसा कितना लगेगा और हमारा बनेगा कितना। ओके, तो हम आ गए 900 पे। यहाँ पे मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैं ये स्ट्रैटेजी समझाने के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट्स बन सकता है। मैं फिर से बात करूंगा, कल एक्सपायरी है तो कल मैं बात करूंगा कि मुझे 930 पे प्राइस कितने का मिलता है, क्योंकि वो मुझे बेस्ट टाइम लगता है। मार्केट थोड़ा एक अपना अ, एक कैलकुलेशन कर चुकी होती है, एक अपना माइंड मेकअप कर चुकी होती है कि उसको किधर जाना है, या एक कंसोलिडेशन जो प्राइस होते हैं वो एडजस्ट हो चुके होते हैं। तो अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड लॉस दिख रहा है, वो दिख रहा है 1.42 लैक्स का, ये भी एक्सपायरी पे। बट जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे 930 क्लोज। तो 930 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है कि 68,000 का लॉस, मतलब कल प्रीमियम बहुत गिर चुके होंगे। तो यही वाला जो 84 का है, यही प्राइस अप्रोक्सीमेट 68,000 का लॉस दिख रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ 30 पॉइंट इधर और 30 पॉइंट इधर एडजस्ट हो चुके होंगे। तो हमारा जो प्रीमियम है जो यहाँ का है वो 50 रुपीज का है, यहाँ का कुछ 47 का है। तो प्राइस कुछ ये वाले आ चुके होंगे तब। बट फिर भी मैं इतना ज्यादा अभी इसमें कैलकुलेशन नहीं करता। बस यही मान के चलता हूँ कि यहाँ पे कुछ हमें जो प्रीमियम मिलेगा, अगर यहीं पे रहता है, सेम जगह पे मार्केट ओपन होती है, तो हमें अप्रोक्सीमेट 30 से 40 हजार रुपए कम से कम सस्ते मिलेंगे प्रीमियम। तो अगर 30 से 40 हजार प्रीमियम सस्ते मिलेंगे, वैसे यहाँ पे 68,000 दिख रहा, अगर मैं 45,000 50,000 भी लेके चलता हूँ तो भी एक तो भी यहाँ पे मैं अब मूव करना स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से 0.5 का मैं लेके चलता हूँ कि 0.5 पे क्या होगा। तो जैसे ही मैंने 0.5 मूव किया, अब यहाँ पे आप प्रॉफिट्स देख सकते हैं, जहाँ पे लॉस दिख रहे थे वहां पे एक्सपायरी में मुझे प्रॉफिट्स कितनी देर में, 930 की जगह मैं लगा देता हूँ, अब मुझे चाहिए जैसे आधे घंटे में। तो मैंने सिर्फ मूव लिया है 0.6%, सॉरी 0.5%, विच इज 300। तो 300 के हिसाब से मैंने यहाँ पे 10 AM 10:15 AM का टाइम ले लेता हूँ मैं। 10:15 AM पे अब ये 44,000 आ गया कि 44,000। मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इन द मनी नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि 66,200 तक आ जाएगा। तो मैंने जो 0.3% ही मूव देखा है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। 0.3% मतलब 200 पॉइंट कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा बहुत आराम से मूव करता है। इंडेक्स बड़ा है, इतना आराम से मूव करेगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड लॉस जो दिख रहा है वो 21,000 का दिख रहा है, और यहाँ पे जो दिख रहा था वो 68,000 का दिख रहा था। तो 68,000 से अगर हम देखें, इसको डिडक्ट करें तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा ये अभी कितना दिख रहा है, ये 21,000 का। तो अप्रोक्सीमेट दिखेगा ये हमें 45,000 का। तो ये 45,000 हमारा इतनी ही देर में 45 मिनट में प्रॉफिट दे चुका होगा। 45,000 और हमारा कैपिटल लगा 1.42 लैक्स, प्रॉफिट्स मिलेंगी 45,000, सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट्स मूव पे।
तो अगर मैं फिर से कहूँ कि मुझे 200 पॉइंट्स भी मूव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कितने पॉइंट्स? मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ भी आ गया 200 पॉइंट। अभी कितना है? 0.17। 200 पॉइंट मूव, और 200 पॉइंट मूव अप्रॉक्सीमेट ये फिर से 0.3% दिख रहा मुझे। तो अब ये जो मुझे प्रोजेक्टेड लॉस दिख रहा है, यहाँ पे था कितना? 76 दिख रहा, और 76 से अभी दिख रहा है यहाँ पे 44,000। तो अगर मैं इसको डिडक्ट करूं, तो डिडक्ट करने पे ये हमें दिखेगा, डिडक्ट करने पे आएगा अप्रॉक्सीमेट 31-32,000। तो फिर भी मेरे हिसाब से अगर हम कोई भी ट्रेड बनाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा 15 to 20,000 तो बहुत इजीली प्रॉफिट्स आ सकता है। और अगर हम इतना ना भी लें, 10,000 पे भी बुक करेंगे, जो कि मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि जैसे ही आपका 10,000 आ जाए, यहाँ पे आपका 1.42 लैक्स लगा है, अगर आपका 14,000 के आसपास आ जाता है, इतना नहीं लगेगा, एक्चुअली कम ही लगेगा कि ये प्रीमियम घट चुका होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1 लाख लगेगा। 1 लाख लगा के जैसा मैंने दिखाया था, मेरे भी स्ट्राइक प्राइस में उतना ही जो मैंने बैंक निफ्टी का दिखाया था, अप्रॉक्सीमेट 89,000 लगा था, 89,000, 90,000 लगा था। तो यहाँ पे भी 1 लाख के आसपास लगेगा, और ये 1 लाख जो है आपको मिनिमम 10,000 तो दे के ही चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 10, ये मैंने दिखाया है 45 मिनट का गैप, बट ये 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में ही मिल जाता है जब मूव आता है। नहीं भी आएगा 30 मिनट से मिलेगा, 45 मिनट से मिल जाएगा, बट इतना मूव मिलेगा और बहुत अच्छे से मिल जाएगा। प्रॉफिट्स भी अच्छा मिल जाएगा अगर आप 10 मिनट भी वेट करते हैं तो। अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है 32%, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है प्रॉफिट्स की, क्योंकि हम आज देख रहे हैं, और ये एक्सपायरी के लिए कैलकुलेट कर रहा है। तो मैं एक्सपायरी के टाइम का वेट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, और वो भी तब जब कंसोलिडेशन हो चुका होता है, क्योंकि 80 to 90% कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता ही आता है। और हमें नहीं भी एक छोटा सा भी चाहिए ना, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट का, तो भी दैट इज ऑल्सो फाइन। तो भी अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट का ही मूव करूँ, तो भी एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैंने 100 पॉइंट मूव किया, यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 76,000, और यहाँ पे दिख रहा है 74,000। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है, तो आई थिंक यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 2-3 हजार का मिलेगा। और मैं सिर्फ 100 पॉइंट ले रहा हूँ, जो कि 0.1% है, तो बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी बढ़ाऊंगा, हाँ, तो भी अगर 150 पॉइंट बढ़ाता हूँ, जो कि 0.2% है, तो भी हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10 to 15,000 मिल गए, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि 0.2% भी बहुत आराम से मूव करता है। एक ही छोटी सी कैंडल इतने प्रॉफिट्स दिला देगी। मैं भी इसका चार्ट ओपन करके भी दिखा दूंगा कि कैसे एक कैंडल कितनी बड़ी बनती है। अब ये देखिए, मैंने आज ही का चार्ट ओपन कर दिया। मैं नॉर्मल इसकी अगर बात करूं तो 66,100 का है, और एक ही कैंडल ने, आप देखिए कि कितना, एक कैंडल ने कितने पॉइंट की बन गई है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे 66,100 है, और यहाँ पे 66,25, एक ही कैंडल 75 पॉइंट की बन गई है। और जबकि आज मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 66,225 के आसपास है, और यहाँ पे 66,075 के आसपास या 80 है। तो एक ही कैंडल में यहाँ पे 150 पॉइंट की बन गई। तो इस 150 पॉइंट, बस एक ही कैंडल इनफ है पैसा बनाने के लिए। ये आज ही की सुबह की कैंडल है, जो मैंने बताया टाइम वो उसी के आसपास की है। एक ही कैंडल इनफ है, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस गिरा, प्रॉफिट्स मिल गया। यहाँ पे देखिए ये कैंडल, अगर मैं इसको देखूं, तो ये 65,850 से स्टार्ट हुआ, कुछ यहाँ 66,000 तक, तो ये भी लगभग 140 पॉइंट की कैंडल है। एक कैंडल इनफ है पैसा बनाने के लिए। फिर से ये कैंडल, फिर से ये बड़ी कैंडल, तो एक बड़ी कैंडल या दो छोटी, दो तीन छोटी छोटी कैंडल, तो एक कैंडल 5 मिनट की है, और अगर 30 मिनट्स लेते तो 6 कैंडल में भी अगर मूव आता है 20-20,
10-10, 15-15, 20-20 पॉइंट का, तो भी आप आराम से 130, 140 पॉइंट आते हैं और आराम से प्रॉफिट बन जाएँगे। और अगर एक ही बार में कैंडल बनती है एक बड़ी सी, तो प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बनेंगे क्योंकि डेल्टा सडनली बहुत स्पाइक करता है। तो आई थिंक आई शोड यू मैंने यहाँ पे चीज़ें दिखा दी हैं कि कैसे बिट्स बन सकते हैं और अगर मैं इसका एक स्ट्राइक प्राइस और थोड़ा नीचे लेके जाऊँ, थोड़ा और दूर लेके जाऊँ तो आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे 87,000 अभी दिख रहा है, अगर लॉस देखेंगे तो अभी इमीडिएटली दिख रहा है हमें कुछ इसकी एक्चुअली थोड़ी-सी कैलकुलेशन गड़बड़ है बट यही प्रीमियम कल हमें 60,000 तक में मिल जाएगा दोनों। और इस 60,000 को प्रीमियम को अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो थोड़ा-सा मूव करेंगे, थोड़ा-सा बिल्कुल, उसमें ही हमको जैसे मैंने 0.4% मूव किया, जो कि 280 पॉइंट के आसपास है, तो भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स जो है वो अगर मैं यहाँ चेक करूँ कि 200 पॉइंट ऊपर में कितना आ जाएगा, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जो प्रीमियम 47 का है, जो भी मैंने 47 यहाँ पे लिया हुआ है 65900 का कोट है और यहाँ पे 66630 का कॉल है। तो अगर यही 6630 का कॉल जो 50 वाला है, अगर ये 300 पॉइंट मूव कर जाता है ऊपर, मतलब जो 66,000 ये मूव कर जाता है ऊपर, तो ये वाला जो प्राइस है, ये अप्रॉक्सीमेट 50 वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो 50 है ये 186 तक पहुँच जाएगा। तो मैं अगर 150 भी मान के चलता हूँ, तो भी प्राइस एक साइड 3 टाइम्स हो जाएगा। जबकि ये 200 पॉइंट 300 पॉइंट मूव करता है, मैं 300 नहीं भी लेके चलता हूँ, 200 पॉइंट मूव करता है, तो 125 का आ जाएगा। तो जो कि 50 से अगर मैं 100 भी लेके चलूँ तो यहाँ पे 50 पॉइंट प्रॉफिट है और जो पुट साइड का प्रीमियम है वो लेट से 50 है, सॉरी यहाँ पे 47 है, तो 47 से यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 पॉइंट का लॉस है, तो भी हमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा और 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18,000 आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई थिंक बहुत ज़्यादा लेंदी हुआ है बट दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमेशा आपको सरवाइव करने के लिए मार्केट में एक लंबा टाइम देगा, आप लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच।